आज अगर कोई चैनल अपने आप को सबसे आगे कहता है, चाहे वो भले आज तक है, जी न्यूज है या एनडीटीवी इंडिया है, या कोई भी चैनल है, प्राइवेट चैनल है, तो वो सिर्फ केबल टीवी इंडस्ट्री के ही माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा सका। हमारे केबल ऑपरेटरों को इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत मिलती थी उन जनताओं से जो आज एमएसओ को भी नहीं मिलती। हमारा बहुत ही सुनहरा टाइम हो रहा है, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लगी। मैं मांग के थक गया, कंपनी से मेल भी कर दी, मुझे जीएसटी दिया जाए। नहीं दे रहे। मेरा जीएसटी पोर्टल में भी जमा नहीं हो रहा। कारण धांधली, चोरी। आज भी मैं सरकार को खुला बोलता हूँ कि आज भी सरकार इसकी ऑडिट कराए और पता करे कि कितने ऑपरेटर ऐसे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और कितने ऑपरेटर ऐसे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर वो नहीं है तो उसकी वजह ये एमएसओ क्यों नहीं है। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आज मैं केबल इंडस्ट्री के बारे में जनता को कुछ रूबरू कराना चाहता हूं। और जो केबल इंडस्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री थी, जिसके अंदर जितने भी जो प्राइवेट चैनल हैं, प्राइवेट चैनलों को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे बीच में शुभकांत कामत जी हैं, जो इस इंडस्ट्री को भली भांति अच्छी तरह जानते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, इस इंडस्ट्री में आज जो ये हो रहा है, मतलब हलचल पैदा हुई पड़ी है कि भाई आज के टाइम के अंदर नेट को लेकर और केबल इंडस्ट्री को लेकर बहुत पीछे रह गई है इंडस्ट्री, और ऑपरेटर अपने आप को बहुत निचले स्तर पे, ग्राउंड लेवल से भी नीचे जाके मतलब महसूस कर रहा है कि मैं खत्म होने की कतार के ऊपर है। आज अगर कोई चैनल अपने आप को सबसे आगे कहता है, चाहे वो भले आज तक है, जी न्यूज है या एनडीटीवी इंडिया है, या कोई भी चैनल है, प्राइवेट चैनल है, वो कहता है कि भाई मैं बहुत नंबर 1 का आगे का चैनल हूँ, तो वो सिर्फ केबल टीवी इंडस्ट्री के ही माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा सका। कामत जी, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। और मैं आपसे पूछता हूं कि अब जो केबल इंडस्ट्री में जो दिक्कतें आ रही हैं, बहुत अहम दिक्कतें आ रही है, केबल ऑपरेटर परेशान है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ आपके दर्शक को और बताना चाहता हूँ कि केबल इंडस्ट्री के अंदर 1989 में ये इंडस्ट्री लॉन्च हुई थी। जब हमारी गोल्फ वार चल रही थी, उस टाइम ये इंडस्ट्री लॉन्च हुई थी इंडिया में। पहला चैनल चला था CNN, और उसके साथ हमारा VCR चैनल, जो VCP और VCR के माध्यम से चलता है, वीडियो चैनल। इससे हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते थे। एक नई चीज़ थी, नई टेक्नोलॉजी थी, और मैं उसी टाइम से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 1989 से इस इंडस्ट्री में हूँ, और मैंने वहीं से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ किया। और हिंदुस्तान की जितनी भी इंडस्ट्री है, शायद ही कोई ऐसा धुरंधर होगा जिसको मैं नहीं जानता हूँ या जो मुझे नहीं जानता होगा। ये तो मैं सबके साथ, मेरे लिंक अच्छे हैं, हो सकता है किसी के साथ बुरे हों, लेकिन इस इंडस्ट्री के बारे में ये कहूँगा कि एक बहुत ही सुनहरा पल इस इंडस्ट्री ने देखा है। और उस सुनहरे पल में हमारे जो ऑपरेटर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। कोई एमएसओ नहीं था, कोई ब्रॉडकास्टर डायरेक्ट कुछ नहीं था, और वो जो भी कुछ था, एक केबल ऑपरेटर था। उस केबल ऑपरेटर को ब्रॉडकास्टर के साथ डायरेक्ट डील होती थी। किसी बीच के बिचौलिया कुछ थे ही नहीं। बीच के बिचौलिया ना होने की वजह से ये बेनिफिट था कि उस टाइम जो घरों में एंटरटेनमेंट होता था, मात्र 100 रुपए में, कहीं 70 रुपए में, कहीं 50 रुपए में ये एंटरटेनमेंट होता था। और एक बहुत ही बढ़िया हम लोगों का एक मेल मिलाप था आम पब्लिक के साथ। डिजिटलाइज सिस्टम नहीं था, और एक आम पब्लिक के साथ हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। हमारे केबल ऑपरेटरों को इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत मिलती थी उन जनताओं से जो आज एमएसओ को भी नहीं मिलती। उसी के माध्यम में कुछ ऑपरेटर लोग हमारे इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही नासूर बन गए। उन ऑपरेटरों ने एक यूनिटी बनाई, एक बिजनेस माइंड सेटअप किया, और धीरे धीरे उसकी शिकायतें हमारी इंडस्ट्री के टॉप कमांड तक होती हुई सरकार तक पहुंची। और सरकार ने देखा कि ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, वर्ल्ड की नंबर 1 इंडस्ट्री है ये, इससे बड़ी इंडस्ट्री कोई है ही नहीं। वर्ल्ड में इसका नाम है। हर आदमी को एंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे वो यूएस में बैठा है, चाहे वो इंडिया में बैठा है, चाहे वो कहीं भी बैठा है, एंटरटेनमेंट तो सबको चाहिए। और एंटरटेनमेंट देने का जो माध्यम है वो है केबल इंडस्ट्री, जो घर घर तक पहुंचाती थी। उससे पहले सिनेमाघर थे, लेकिन सिनेमाघर में एक चीज थी कि एक मूवी जो है 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 6 महीने एक ही मूवी चलती थी। लेकिन केबल इंडस्ट्री में चॉइस थी, हर रोज एक नई मूवी थी, हर रोज एक नई चीज थी। उसके अलावा प्रोग्रामिंग भी थी। उसके अलावा जो हमारी चॉइस थी ग्राहकों की, वो एकदम हम पे एकदम डिपेंड थी। वो कहते थे कि आज रात को हमको ये मूवी देखनी है, आज दिन में ये देखनी है, तो केबल ऑपरेटर वही कैसेट लाता था और वो चला के प्ले कर देता था, और उसकी डिमांड पूरी हो जाती थी। हमारा बहुत ही सुनहरा टाइम हो रहा है, लेकिन
पता नहीं किसकी नज़र लगी और हमारी इंडस्ट्री के अंदर डिजिटलाइजेशन के नाम पे इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े धुरंधर थे उन लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम फिट किया जिस प्रोग्राम के अंदर जो केबल ऑपरेटर है वो ठगा सा रह गया। उन्होंने उस केबल ऑपरेटर को बोला कि हम एक डिजिटलाइजेशन करेंगे, एक बढ़िया कंट्रोल रूम सेटअप करेंगे, उस कंट्रोल रूम से जो सिग्नल आएगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा और उस क्वालिटी के आधार पे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आपको बिजनेस में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपका नाम होगा, आपके ग्राहक के पास टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो सब केबल ऑपरेटर को ठगने का काम किया। आज तक किसी एमएसओ ने किसी केबल ऑपरेटर को डिजिटल का कोई A और B4x4 कुछ नहीं दिया। कारण अपना हाथ सीधा करना था उनको, अपना उल्लू सीधा हो गया उनका। नहीं, जैसे पहले केबल ऑपरेटर के पास बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे जीटीवी वाले हैं, जीटीवी जी इंडस्ट्री है और क्या नाम है एनडीटीवी इंडिया है ना, और तुम्हारा टीवी 18 ग्रुप है, जो बड़े बड़े बैनर हैं जो आज की तारीख में बहुत फेमस है। आज तक है, हेडलाइन टुडे वगैरह जो है, टीवी टुडे ग्रुप है, ये सब लोग लोकल केबल ऑपरेटर से मिलते थे आके, उन्हें मॉड्यूलर दिया करते थे, उन्हें मतलब डिश दिया करते थे 12 फुट की, 16 फुट की, 8 फुट की, और बाहर घूमने तक का भी बेनिफिट दिया करते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि इस इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाने में भी केबल ऑपरेटर का बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। ऐसा क्या हुआ कि जैसे केबल ऑपरेटर अब डाउन हो गया और इंडस्ट्री पीछे रह गई है, अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। अब आपकी जो टेक्नोलॉजी है उससे केबल ऑपरेटर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला और इसका कारण क्या है? देखिए, ये इंडस्ट्री डाउन होने की वजह थी हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग थे, रायचंद, जयचंद, ऐसे लोग थे लालची, जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को खोखला किया कुछ लोगों के साथ मिलकर, और उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिस सिस्टम में वो सिर्फ अपने को अमीर बनाना चाहते थे, बाहर के उद्योगपतियों को लाना चाहते थे और अपने यहाँ पे मोटा पैसा, मोटा फंड कमाना चाहते थे। बट उन्होंने केबल ऑपरेटर को सिर्फ एक लालच का पुतली दिखा दी थी कि मैं आपको डब्बा दे दूंगा फ्री में, मैं आपको सिग्नल दे दूंगा, आपका 6 महीने फ्री, आपका 2 महीने फ्री। और हमारे कुछ ऑपरेटर उस लालच में अपने ही बनाए हुए घर को उन्होंने अपने हाथों से माचिस दिखा दी। कामा जी, एक चीज अभी और निकल गई थी, जब बीच के अंदर डिजिटलाइज सिस्टम हुआ था तो उन्होंने पोर्टल तय कर दिया था इसका। पोर्टल से, जब से पोर्टल आया है तब से केबल ऑपरेटर को ज्यादा दिक्कत हो गई है। पोर्टल का आना और पोर्टल का मतलब ये बेनिफिट क्या हुआ उसको या नुकसान क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, ये सिस्टम की एक बीमारी थी, पोर्टल होना ही नहीं चाहिए। पोर्टल क्यों होना चाहिए? आप मुझसे सीधा सिग्नल दो, मैं सीधा अपने ऑपरेटर को कनेक्शन कस्टमर को जोड़ूंगा और मैं सीधा आपको पैसा दे दूंगा। आज तक कौन सा एमएसओ है जो ये कह दे कि मेरी फिक्स डील नहीं है? सारे एमएसओ की फिक्स डील है। अगर उनके पास 1 करोड़ कनेक्शन है तो वो 50-60 लाख के पैसे ब्रॉडकास्टर को देते हैं। ब्रॉडकास्टर को 50-60 लाख के पैसे यहाँ से मिल गए और उसके बाद वो सेटिंग करता है, और सेटिंग करने के अंदर वो कहता है जी मुझे हर साल, 2 साल, 3 साल में आप कुछ इंक्रीमेंट दोगे, 10% का, 5% का इंक्रीमेंट दोगे। जब वो इंक्रीमेंट की टाइम आता है तो वो केबल ऑपरेटर को जाके बोलते हैं कि भाई साहब ब्रॉडकास्टर तो पैसे बढ़ा रहा है, ब्रॉडकास्टर पैसे बढ़ा रहा है, और वो पैसे सीधा सीधा कस्टमर पे बढ़ जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। पोर्टल की एक और बीमारी बता रहा हूँ। इन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि केबल ऑपरेटर जो ना चोरी करता है, केबल ऑपरेटर के कस्टमर ज्यादा होते हैं और वो हमें नहीं बताता, इंटरटेनमेंट टैक्स की चोरी, सर्विस टैक्स की चोरी ऐसे करता है। आज की डेट में सारे एमएसओ चोरी कर रहे हैं। हाँ। और इंटरटेनमेंट टैक्स भी है और आज की डेट में जीएसटी भी है। मुझे इतना बता दीजिए कि जितने भी एमएसओ आज की डेट में काम कर रहे हैं क्या ये पूरा जीएसटी भरते हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अगर आज की डेट में 200 कनेक्शन चलाता हूँ, मैं मांग के थक गया, कंपनी से मेल भी कर दी मुझे जीएसटी दिया जाए, नहीं दे रहे। मेरा जीएसटी पोर्टल में भी जमा नहीं हो रहा। कारण धांधली, चोरी। आप मुझसे मान लीजिए कोई भी अमाउंट लेते हैं, कोई भी एक एमआरपी का अमाउंट लेते हैं, उसका जीएसटी इंक्लूड होता है ना, होता है। उस जीएसटी का सर्टिफिकेट आप मेरे को दोगे ना। जब मैंने आपको अपना जीएसटी दे रखा है तो जो भी पैसा मेरे पोर्टल से जा रहा है, 1 लाख जा रहा है, 2 लाख जा रहा है, 5 लाख जा रहा है, उसमें जीएसटी तो है। वो जीएसटी आप मुझे क्यों नहीं देते? तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको एक बात बता दूं, इन्होंने सभी केबल ऑपरेटरों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए मना कर दिया था। इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया। उसकी वजह थी, अगर सारे केबल ऑपरेटर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाएं या हो जाते तो वो अपना जीएसटी इनको दे देते और 100% का जीएसटी इनको भरना पड़ता, क्योंकि ऑपरेटर कहता जी मैंने अपने पोर्टल से 2 लाख रुपए दिए, मैंने 1 लाख रुपए दिया है, और वो पैसा इनको भरना पड़ता। और ये करना पड़ चाहते हैं चोरी। आज भी मैं सरकार को खुला बोलता हूँ कि आज भी सरकार इसकी ऑडिट कराए और पता करे
कि कितने ऑपरेटर ऐसे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और कितने ऑपरेटर ऐसे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर वो नहीं है तो उसकी वजह ये एमएसओ क्यों नहीं है, इन एमएसओ ने उनका जीएसटी क्या किया है। अच्छा, इसके बारे में कामत जी, जो ट्राई है तो इसमें ट्राई का क्या रोल है? देखिए, ट्राई हमारे लिए एक बोझ है, इस इंडस्ट्री के लिए बोझ है। ट्राई को होना ही नहीं चाहिए। मैं आज भारत सरकार से अपील करता हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, मान्यवर हमारे केबल इंडस्ट्री से इस ट्राई को हटा दीजिए। ये ट्राई किस लिए आई थी, समझने की बात है। ये ट्राई आई थी रेगुलेशन चलाने के लिए, रेगुलेशन को बनाने के लिए कि किसी ग्राहक के साथ, किसी ब्रॉडकास्टर के साथ, किसी एमएसओ के साथ, किसी केबल ऑपरेटर के साथ किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो उनके उनके अधिकारों का हनन हो जाए। लेकिन ट्राई सबसे ज्यादा भ्रष्ट है और इसी ने पूरे सिस्टम का हनन किया है। ये रेगुलेशन को चला ही नहीं पाई, ये रेगुलेशन को आज तक एक्टिवेट ही नहीं कर पाई। अब एग्जांपल आपको बताता हूँ, अगर रेगुलेशन ये चला पा रही है तो आज हमारे देश में आईपीटीवी ओटीटी कैसे चल रहा है विदाउट रजिस्ट्रेशन के। अच्छा जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा रेगुलेशन में नहीं है, उसको किसी तरीके का कोई लाइसेंस भारत सरकार ने नहीं दिया। और जब भारत सरकार ने किसी रेगुलेशन में कोई लाइसेंस दिया ही नहीं तो ये ब्रॉडकास्टर उसको चैनल क्यों दे रहा है, क्या वजह है? और ट्राई उसको रोक नहीं पा रही। तो आप क्या कहेंगे ट्राई को? ट्राई जितने भी रहेगा, हम लोगों ने जितने भी अमेंडमेंट हुए, जितने भी कंसल्टेशन पेपर मांगे गए, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैंने लिया, मेरे साथ बहुत सारे धुरंधरों ने लिया और वो उसमें घुसे और उन्होंने बताया कि सर ब्रॉडकास्टर ये चोरी कर रहा है, एमएसओ ये बदमाशी कर रहा है और ग्राउंड पे ये हो रहा है, रेट बढ़ रहे हैं। मगर इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। आज एक बात और बताओ, इस रेट को घटा नहीं सकते क्या? ये 100% घटा सकते हैं। रेट को घटाने का तरीका जो साफ साफ है वो हमने भी लिख के दिया है कि आप बुके नहीं बनाएंगे, आप कोई ब्रॉडकास्टर का बुके नहीं बनाएंगे, आप कोई एमएसओ का बुके नहीं बनाएंगे, आप ग्राहकों के ऊपर छोड़ दीजिए उसे आपको क्या देना है। आपने कहा जी हम एक लिमिट का 150 चैनल 100 चैनल फ्री टू एयर देंगे, उसमें न्यूज है, उन बच्चों का प्रोग्राम है, एंटरटेनमेंट है, वो फ्री दोगे। आपने फ्री दिया, फ्री देने के बाद आपने जबरदस्ती हमारे सर पे बुके डाल दिया। अब बुके डालने से ये नुकसान होता है कि इनकी मर्जी का पैकेज बन जाता है। ट्राई ने आज तक किसी भी रेगुलेशन पे काम नहीं किया। ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए कंसल्टेशन पेपर निकालते रहते हैं। कंसल्टेशन पेपर निकाला, इसमें ये कर दो जी, हमने इनको सब भर भर के दिया है कि एमएसओ ये बदमाशी कर रहा है, ब्रॉडकास्टर ये बदमाशी कर रहा है, ग्राउंड पे ये सिचुएशन है, सरकार की तरफ से हमें ये सपोर्ट नहीं मिल रही, आप कुछ कर नहीं रहे, आप ऐसा मत करो ऐसा करो। मगर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, हमारे ऑपरेटरों की कोई सुनवाई नहीं होगी। हमने इनको एक प्रपोजल और दिया कि आप एक बॉडी बनाइए, उस बॉडी के अंदर हिंदुस्तान के तमाम जो स्टेट हैं, हर स्टेट की एक एसोसिएशन से एक आदमी को बुला लीजिए, उस एसोसिएशन का एक आदमी उसकी एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बना लीजिए, और आप अपने ब्रॉडकास्टर को ही बुला लीजिए, आप एमएसओ को ही बुला लीजिए, सारी लॉबी बुला के एक एसोसिएशन बना दो। उस अंदर जब सबकी राय हो उस राय पे काम कर लेंगे। इन्होंने वो भी नहीं किया, इन्होंने हमें झूठ बोला। हमने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, बहुत तगड़ा हंगामा किया, उस पर इन्होंने हमें श्योरिटी दी थी कि हम जो भी आप कह रहे हो, आपकी जो भी सही मांगे हैं हम उन सबको मानेंगे। आते ही बदल गए, इन्होंने वो मांगे सारी हमारी गड्ढे में डाल दी। तो ट्राई हमारे लिए कभी नहीं है, ट्राई हमारे देश की जनता के लिए नहीं है। ट्राई कभी नहीं चाहती कि सिस्टम ठीक हो, ट्राई कभी नहीं चाहती कि ये जो रेगुलेशन प्रॉपर काम करे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, ट्राई क्यों नहीं काम कर पा रहा। ट्राई के पास जितने भी लोग आते हैं वो टेलीकम्युनिकेशन से आते हैं, उनको हमारे केबल इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता कि केबल क्या है। उनको टेलीकॉम का पता है, थोड़ा बहुत जानते होंगे, नहीं जानते हो भगवान मालिक है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है पिछले 15-20 साल के अंदर ट्राई को सिर्फ और सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन के लोग आते हैं। आप केबल इंडस्ट्री के लोगों को क्यों नहीं बुलाते? और हम ये जो बॉडी बनाने की बात कर रहे हैं उसमें केबल इंडस्ट्री के आप हमारे लगा लीजिए कितने स्टेट हैं, हर स्टेट से अगर मान लीजिए 2-2 आदमी भी आए तो कितने होंगे, कितने होंगे? ज्यादा 50-60 आदमी। तो क्या सरकार के पास 50 आदमी को बैठाने की जगह नहीं है? ट्राई के पास बैठाने की जगह नहीं है? जो इस इंडस्ट्री के अंदर है उसको लाना चाहिए ना, उसी को लाने की बात है ना। जो मेरे को बीमारी है तो मैं ही बता सकता हूँ ना कि मेरी बीमारी क्या है। या तो वो ऐसा डॉक्टर अच्छा हो जो ये बता दे टेस्ट करके कि हाँ भाई तेरी बीमारी ये है, लेकिन ना तो डॉक्टर अच्छा है और ना मेरी बीमारी को समझ पा रहा है। और हमारी केबल इंडस्ट्री को डुबाते जा रहे हैं, डुबाते जा रहे हैं, डुबाते जा रहे हैं। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू।
शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है। हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।